खुले मन से ऐलान करके कहना चाहता हूं कि मैं दोगला वंशज नहीं हूं। सिर्फ आप मौका देने का काम करो मेरे सम्मानित भाइयों। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र को मान करके बनाया गया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र को मान करके बनाया गया है। खुले मन से ऐलान करके कहना चाहता हूं कि मैं दोगला वंशज नहीं हूं। पिछली पार्टी का नेता दोगला वंशज हो सकता है, लेकिन महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है। इस नाते भगवती सभा में कह रहा है। तुम्हारे साथ हैं महेंद्र राजभर, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबसे पहले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रीय राजभर महाराजा सुहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प फूल अर्पित करते हुए सम्मानित समस्त जाति धर्म के बीच सही सपूतों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज कार्यालय उद्घाटन के शुभ अवसर पर विभिन्न जनपदों से चल करके आए हुए सम्मानित सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेतागण, हम बराबरी के नौजवान साथियों का मैं अपने गृह जनपद में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही साथ अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर हमारे तमाम नेताओं ने बड़ी अच्छी आप तक लोगों ने जानकारी पहुंचाने का काम किया। हम आपसे एक बात का अपील करना चाहूंगा, हम और आप पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई राजनीति सचिव जी ने एक बात आपको कहा, हम लोग अपने आप को नेता के रूप में दिखना चाहते हैं, तो हमें और आपको कार्यकर्ता बनाना होगा। जब तक हम और आप गांव में घूम करके जन चौपाल लगा करके नेता और कार्यकर्ता नहीं बना लेंगे, तब तक हम और आप नेता नहीं प्रमाणित हो सकते। और एक बात का मैं आपको भरोसा के साथ आपसे विश्वास देना चाहता हूं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि महेंद्र राजभर जो कहता है वो करता है। आज अपनी बात को 2 बरस बाद पुनः दोहराना चाहता हूं। हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बहुत से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता होगा कि महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं तो सिर्फ महेंद्र राजभर की ही जिम्मेदारी है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है तो आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों के साथ साथ अपने सम्मान के लिए इस नाते आपसे आग्रह अपील निवेदन करना चाहता हूं। इस ताकत को हमें और आपको बढ़ाने की जरूरत है।
जब तक इस ताकत को आप नहीं बढ़ाओगे मेरे सम्मानित साथियों, कहीं भी किसी भी प्लेस पर कार्यक्रम आप लगा दोगे तो आप कमजोर साबित हो जाएंगे। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता बैठक के अवसर पर आपसे निवेदन के साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि संगठन हमें और आपको मजबूत करने की जरूरत है। महेंद्र राजभर आज के 2 वर्ष पहले इस बात को कहा था, आपके बीच में आपसे अपनी बात साझा करने का काम किया था कि 5 वर्ष के लिए सिर्फ आप मौका देने का काम करो। मेरे सम्मानित भाइयों, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र को मान करके बनाया गया है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र को मान करके बनाया गया है। खुले मन से ऐलान करके कहना चाहता हूं कि मैं दोगला वंशज नहीं हूं। पिछली पार्टी का नेता दोगला वंशज हो सकता है, लेकिन महेंद्र राजभर असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। इस नाते भगवती सभा में कह रहा है, जिंदाबाद। 5 वर्ष का आज से मैं मौका मांगा हूँ, 5 वर्ष का मौका मांगा हूँ। ईमानदारी से मेरे साथ कंधा मिलाए हो तो ईमानदारी से आप चलने का काम करो। 5 वर्ष के बाद मेरे सम्मानित साथियों, आप अपने बीच से जिसको भी राष्ट्रीय जज बनाओगे, महेंद्र राजभर उनके साथ खड़ा दिएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की इस लड़ाई को लेकर के निकली हुई। हम बार बार अपने लड़ाई पर इस बात का जिक्र आपसे करने का काम किया करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सरकार, अभी हमारे नेताजी चर्चा कर रहे थे, जो हमारे साथ लंबे समय तक संघर्ष करने का काम किए, करना चाहता हूं। बहुत से 2-4-6 नेता और कार्यकर्ता हैं जिनको ये लगता है कि महेंद्र राजभर 1-2 लोगों के इशारा पर काम करने का काम किया कर रहे हैं। यह बात अपने दिल और दिमाग से आप निकाल देना मेरे सम्मानित भाइयों। फिर दोबारा इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, महेंद्र राजभर लड़का नहीं है। महेंद्र राजभर आप लोगों के बीच में, इधर तो 22 वर्ष से आप देख ही रहे हो, 95 से महेंद्र राजभर घर छोड़ करके राजनीति आपके बीच में घूम करके करने का काम करता है। इस नाते जो वादा करूंगा, अपने वादे पर खड़ा रहूंगा मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते अपनी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की इस लड़ाई को लेकर के चली हुई है। हम बार बार इस बात को आपसे कहूंगा, आप अपना वर्क तय करिए, अपना काम तय करिए। हफ्ता में 1 दिन समय आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को देने का काम करिए। जिस इलाके, जिस ब्लॉक, जिस विधानसभा, जिस जनपद में आप जिस गांव में जाना चाहते हैं मेरे सम्मानित भाइयों, गांव में जाकर के लोगों को जुटा करके लोगों तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नीति को, लड़ाई को पहुंचाने का आप काम करिए। मैं इस बात का आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, महेंद्र राजभर को कहीं भी खड़ा करोगे मेरे सम्मानित भाइयों, ना किसी के पास कुवत नहीं है कि महेंद्र राजभर के कपड़े पर कोई थप्पा लगा सके। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं भी गांव में लोगों को इकट्ठा करके सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो लड़ाई हम चाहते हैं, आज के डेट में वर्तमान की सरकार में हम और आप इस बात को देख रहे हैं। आज बड़े पैमानों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। आज वर्तमान की सरकार में रहने वाले लोग घूम करके इस बात को कहते हैं कि पूरे प्रदेश में लोगों को, गरीबों को हम लोगों ने रोजगार दे दिया। एडाट पर लोग काम देते हैं, आउटसोर्सिंग में लोग काम देते हैं और उसको लोग काम बताते हैं। नरेगा में लोग काम देते हैं, उसको काम बताते हैं। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी घूम करके आपके बीच में इस
बात को पहुंचाना चाहती है कि आउटसोर्सिंग में काम करने वाला व्यक्ति जब 27 में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जिसके गठबंधन में सरकार बनेगी, सरकार बनते ही मेरे सम्मानित भाइयों उत्तर प्रदेश के सदन में इस बात का आवाज बुलंद होगा कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले व्यक्ति को परमानेंट कर दिया जाएगा। इस बात का बीड़ा उठा करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी गाँव में जाएगी। इस बात को लेकर के आपको भी गांव में जाना पड़ेगा। दूसरी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी पूरे प्रदेश भर घूम करके इस बात को कहने का काम करती है। ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक दुनिया में 6,743 जन के लोग हैं। हम आप सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जब तक परिवार का हर सदस्य पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक परिवार विकसित नहीं होगा। शिक्षा के सवाल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता घूम करके पूरे पूर्वांचल भर, पूरे उत्तर प्रदेश भर इस बात को कहने का काम करता है। जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 27 में सरकार में रहेगी तो शिक्षा के सवाल पर मेरे सम्मानित भाइयों ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक हर जाति के बेटी और बेटा को एक से लेकर के हम तक निःशुल्क शिक्षा दिलाया गया। यह लड़ाई स्वाभिमान पार्टी में करके इस बात को गांव के स्तर पर हमें और आपको ले जाने की जरूरत है। तीसरी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो लड़ रही है मेरे सम्मानित भाइयों, हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता आज उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से ऊपर हो रहा है। हम पूर्वांचल में रहने वाले लोग आज अपने हक हिस्सा अधिकार से वंचित, आज अपने हक और हिस्सा अधिकार से हमारा नौजवान भाई वंचित है। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की आबादी से काम करके जब तक पूर्वांचल राज्य अलग नहीं होगा मेरे समाज के सम्मानित भाइयों तब तक पूर्वांचल में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता। इस नाते पूर्वांचल की आवाज अगर आप चाहते हो कि मजबूत हो, पूर्वांचल की आवाज आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के सदन में गूंजे, तो इस सवाल पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप मजबूती से खड़ा होकर के अपने ताकत का एहसास विरोधी को नहीं कराओगे तब तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चौथी लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लड़ रही है मेरे सम्मानित भाइयों। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी हमारे तमाम नेताओं ने अपनी बात आप तक पहुंचाने का लोगों ने काम किया। हम बाहर रह करके, आप बाहर रह करके चाहे जितना भी चिल्लाएं, बाहर रह करके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि आप सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों, जब तक कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में न गूंजे तब तक हमारी और आपकी बात बनने वाली नहीं। यह लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी जो लड़ रही है आपके संघर्ष के दम पर लड़ रही है। यदि आप हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बेटी और बेटा को एक से लेकर के अम्मा तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने वाला हमें और आपको भेजने की जरूरत है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते आपसे कहना चाहता हूँ। चौथा चीज महेंद्र राजभर आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता है। आप एक बात का विश्वास यहाँ से लेकर के जाएंगे, महेंद्र राजभर अपने परिवार के किसी सदस्य को विधायक नहीं बनाना चाहता है। हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है, हमको अपना कार्यकर्ता प्यारा है। और आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों कि महेंद्र के ऊपर बहुत क्लेम और ब्लेम लगेगा। महेंद्र राजभर के ऊपर